अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंस जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। काफ़ी देर से इंग्लिश ग्रामर की कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन एंड मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई दरमियान में हिकअप्स नहीं आते तो वी विल बी एबल टू कैरी द रेगुलर वीडियोस थिंग हियर विच विल इंक्लूड इंग्लिश ग्रामर, GK series from this YouTube channel, and also the general science lectures which we are delivering from this channel. So make sure that you like and subscribe and share this channel and these videos with your friends. आज की वीडियो में हम फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि फ्रेज और क्लॉज के बारे में अक्सर लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, तो एक तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लॉज पे होगा, तो क्लॉज के लेक्चर से पहले हम फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस के बारे में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम फ्रेज के बारे में बात करेंगे डिटेल में, और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और एंड पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड आई होप दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, तो आज है जी 19th लेक्चर हमारा, फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। और ये ग्रामर की सीरीज़ जो है पेश खिदमत है बाय सकलैंथ जमल ADFIA। एंड ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। फ्रेज एंड इट्स टाइप्स के ऊपर आते हैं एंड लेट अस स्टार्ट लर्निंग। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक तो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के दो तीन चार पाँच जितने भी वर्ड्स हो जाए, एक नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे और वो इकट्ठे पढ़े जाएंगे, इकट्ठे एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते। कंप्लीट सेंस तब भी होगी जब उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब आ जाता है, उसके अंदर एक एक्शन कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देता है, तो उसको हम या तो सेंटेंस कह देते हैं, या फिर वो अगर एक बड़ी सेंटेंस का पार्ट है तो वो क्लॉज होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस के दरमियान पता चल जाएगा कि क्लॉज के अंदर आपको एक फाइनाइट वर्ब मिलता है जो कि उसकी सेंस को कंप्लीट करता है, या फिर यूँ कह लें कि वो एज इट इज़ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन जो फ्रेज है उसमें इनकम्प्लीट सेंस होती है, जैसे कि उड़ता परिंदा, खेलते बच्चे, चढ़ता सूरज, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको अगर आप फ्रेज में ट्रांसलेट करें तो राइजिंग सन, प्लेइंग चिल्ड्रन, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, पूरा जुमला नहीं है, ये फ्रेज कहलाते हैं। फ्रेज की आगे टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फॉर एग्जांपल, इन द कॉर्नर, कोने में, द मैन ऑफ स्ट्रेंज मस्टैश, तो अजीब मूछों वाला आदमी। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन स्टिल ये पूरी एक सेंस नहीं दे रहे। बिसाइड मी, मेरे साथ बैठा हुआ। The above sentences don't make full sense unless they become part of a sentence. तो अब अगर हम इनको एक जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कैसे हो सकते हैं? यू स्टेड इन द कॉर्नर ऑफ हॉल, तो इन द कॉर्नर को आपने यूज़ किया इस सेंटेंस में, अब ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, पूरी सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फ्रेज कौन सी यूज़ की है? इन द कॉर्नर। सिमिलरली, वी सॉ देयर द मैन ऑफ स्ट्रेंज मस्टैच, तो हमने वहाँ पे एक अजीब मूंछों वाले आदमी को देखा। सिमिलरली तीसरे जुमले में, एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग बिसाइड मी। ओके, तो ये तीनों फ्रेजेस को हमने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। फ्रेजेस की टाइप्स के बारे में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं आपके जो BPSC FPSC के एग्जाम्स हैं, उसमें बेसिकली ये चीज़ अक्सर आपको देखने को मिलती है कि या तो वो सिंपली कह देता है कि इनमें से फ्रेज को नॉमिनेट करें कि भाई फ्रेज क्या है, आया कि वो एक नाउन दे देगा या फिर एक वर्ब दे देगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे देगा जिसकी सेंस पूरी नहीं है। तो एक तो वो आपको ये कह सकता है कि इसमें से फ्रेज को निकालें या फ्रेज की निशानदेही करें। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फ्रेज की एक टाइप के बारे में बताएं कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कौन सी टाइप की फ्रेज है, आया कि ये नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या प्रपोजिशनल फ्रेज है। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली यही चार हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इन्हीं चार को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे आते हैं जी। चार फ्रेज की टाइप्स हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशनल। बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज नाम से जाएगा, फ्रेज का तो आपको पता चल गया ना कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इनकम्प्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस नहीं देंगे, इनकम्प्लीट सेंस होगी इसकी। ठीक है, अब इसके साथ जो पहले प्रीफिक्स होगा, जो पहले वर्ड लिखा होगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप की फ्रेज है या उसका काम क्या है, किस तरह से वो एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे नाउन लिखा हो तो दैट मीन्स कि ये वाली जो फ्रेज होगी, ऐसी फ्रेज जो कि नाउन के तौर पे एक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज।
A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. जो ऐसा group of words जो कि function करता है as a noun, उसको हम कहते हैं noun phrase. इसकी example देख लीजिए. The tall tree with colorful leaves swayed gently in the breeze. तो इसमें हमारे पास the tall tree जो है ये हमारे पास एक नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन नाउन यहाँ पे सिंगल नहीं है, एक वर्ड का नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ उसको क्वालिफाई करने के लिए भी वर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनकम्प्लीट सेंस वाला है और एक्ट कर रहा है एज अ नाउन, तो दिस इज अ नाउन फ्रेज. सिमिलरली वी विजिटेड द बस्लिंग सिटी. तो द बस्लिंग सिटी जो है ये एज अ होल नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, इनकम्प्लीट सेंस है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दैट मीन्स इट इज अ नाउन फ्रेज. Full of we visited the bustling city full of skyscrapers and bustling streets. नंबर 3 माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड. अब ये इतने देखें, ये 5 लफ्ज़ों वाली आपके पास नाउन फ्रेज आती है. माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड सरप्राइज मी विद अ विजिट लास्ट वीकेंड. एंड लास्ट वी हैव the old wooden bridge across the river creaked as we walked over it. ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज की एग्जांपल्स आ गई हैं. आगे हम बात करते हैं जी एडजेक्टिव फ्रेज के. फ्रेज का आपको पहले भी बता चुका हूँ. एडजेक्टिव फ्रेज ऐसी फ्रेज जो कि एक्ट करेगी एज एन एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज. तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, नाउन की कोई क्वालिटी बता रहा होता है. अब ऊपर देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि द टॉल जो है, ये द टॉल अगर आप अकेला लिखते हैं या अलग उसको कंसिडर करें तो वो एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट कर रहा है और आगे नाउन है आपके पास. ठीक है, नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट मीन्स द टॉल इज एडजेक्टिव. सिमिलरली यहाँ पे अब अगर आप ये नाउन आपके पास दिया गया है, नाउन जहाँ पे आपको नजर आ जाता है, उससे पहले पहले एक वर्ड्स को अगर आप देखते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे और वो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. ऐसा है कि अगर नाउन अलहदा लिखा हुआ है, नाउन को वो नहीं छेड़ रहा, नाउन को नहीं कह रहा कि ये नाउन को आप कंसिडर करके या फिर नाउन को इंक्लूड करके बताएं कि कौन सी फ्रेज है. वो नाउन आगे लिखा हुआ है, जो बोल्ड पार्ट है या अंडरलाइन पार्ट है, वो उसको क्वालिफाई कर रहा है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनकम्प्लीट सेंस वाला, तो वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी. An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. और adjective का हमें पता है कि it qualifies a noun. ठीक है जी, नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल द टॉल एंड ग्रेसफुल जिराफ. अब जिराफ जो है उसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? टॉल एंड ग्रेसफुल. टॉल एंड ग्रेसफुल को उसने बोल्ड किया हुआ है कि जी द टॉल एंड ग्रेसफुल, ये क्या है? ये बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज है. अकेला एडजेक्टिव नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि काम कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव और नाउन उसके साथ आगे लिखा हुआ है जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. Stretched its neck to reach the leaves at the top of the tree. Similarly, she wore a dress. अब यहाँ पे ड्रेस है, ठीक है, ये नाउन है आपके पास. ड्रेस कौन सा, उसको क्वालिफाई क्या बता रहे हैं? ड्रेस की क्वालिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं. कौन सा जी? मेड ऑफ शिमरिंग सिल्क. तो मेड ऑफ शिमरिंग सिल्क बेसिकली इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई जो उसने ड्रेस पहनना था वो क्या था? इट वॉज मेड ऑफ शिमरिंग सिल्क. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. The old house surrounded by towering trees looked eerie in the moonlight. तो old house जो है यहाँ पे आपके पास ये नाउन आ गया, इसको क्वालिफाई कौन सा कर रहे हैं जनाब? वर्ड्स, ये वर्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एज इट हैज आल्सो बीन पुट इन बोल्ड लेटर्स. And the brightly colored and intricately designed kite soared high in the sky during the kite festival. तो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज की एग्जांपल्स भी आ चुकी हैं. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब फ्रेज. ऐसा अब हमने एडजेक्टिव के बाद देखा था, एडजेक्टिव अच्छा नाउन को भी करता है और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है. ठीक है जी, दोनों को क्वालिफाई कर सकता है. लेकिन एडवर्ब क्या था? एडवर्ब क्वालिफाई करता था जनाब एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, वर्ब को, इवन कंजंक्शन वगैरह, कंजंक्शन प्रेपोजिशन एटसेट्रा, आई थिंक उनको भी कर रहा होता है. तो ये आपने ध्यान रखना है. ऐसे वर्ड्स जो कि इन सब को क्वालिफाई कर रहे हो वो एडवर्ब्स कहलाते हैं, और ऐसी फ्रेज जो कि एज एन एडवर्ब काम कर रही है उसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज. An adverb phrase is a group of words that denotes the work of an adverb. अगर आपको adverb या adjective के बारे में confusion है तो इसी lecture series में यही जो इंग्लिश ग्रामर की प्ले लिस्ट है इसमें ऊपर जाके आप देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव्स पे, एडवर्ब्स पे, नाउन, प्रोनाउन वगैरह पे हर एक पे अलग-अलग से वीडियोस भी मिल जाएंगी. सो आई होप कि वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल
शी रैन थ्रू द फॉरेस्ट एज फास्ट एज शी कुड। तो अब यहाँ पे देखिए शी रैन, रैन आपके पास क्या है, वर्ब है। इसको क्वालिफाई कर रहा है थ्रू द फॉरेस्ट, कहाँ से वो भागी, जंगल में से। एज फास्ट एज शी कुड, ये भी आपके पास एडवर्ब आ सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसको उसने बोल्ड किया होता तो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपके पास। ठीक है जी। तो ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट मींस दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। सिमिलरली आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर अब क्या है जनाब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। और चूंकि एक से ज्यादा लफ्जों पे मुश्तमिल है तो ये फ्रेज हो जाएगा, कौन सी फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी, क्योंकि इसका काम एडवर्ब वाला है। वी वेंट फॉर ए वॉक अलोंग द बीच टू एंजॉय द सनसेट। द स्टूडेंट्स लिसनड अटेंटिवली ड्यूरिंग द लेक्चर। तो लिसन जो है ये आपके पास वर्ब आ गया, उसके बाद अब अटेंटिवली एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। किस तरह से उन्होंने सुना जी, बड़े एहतियात से। ये एक क्या उसको कहते हैं, वन वर्ड या सिंगल जो है ना, सिंपल एडवर्ब आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि ये ड्यूरिंग द लेक्चर जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपके पास, ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ टाइम होगा ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है जी। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इस लिसन वाले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट मींस दिस इज द एडवर्ब फ्रेज इन दिस सेंटेंस। टेकिंग नोट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम। एंड लास्ट वी हैव ही वेटेड पेशेंटली एट द बस स्टॉप। वेटेड जो है ये हमारे पास वर्ब है, जो पेशेंटली है ये सिंपल एडवर्ब आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये जो एट द बस स्टॉप है दिस इज एक्चुअली एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। और चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो दैट मीन्स इट बिकम्स एन एडवर्ब फ्रेज। ठीक है जी। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई सिंपल एडवर्ब भी होते हैं और फ्रेज एडवर्बियल फ्रेजेस भी होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बनते हैं और वो एज एन एडवर्ब काम कर रहे होते हैं, उनको हम एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। एंड लास्ट वी हैव प्रपोजिशनल फ्रेज। तो प्रपोजिशन आप किसको कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि दूसरे लफ्ज़ों को या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, आया कि उनकी पोजीशन बताने के लिए, जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, आया कि उनका टाइम बताने के लिए होते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम वगैरह वगैरह। तो या फिर प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वगैरह, ये सारा कुछ प्रपोजिशंस के थ्रू हम करते हैं। तो जिस फ्रेज के अंदर आपको प्रपोजिशन मिल जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके साथ एक नाउन फ्रेज लगी होती है और उसके साथ प्रपोजिशन भी लगी हो, वो आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज इज मेड अप ऑफ प्रपोजिशन एंड ए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज आपके पास पहले होती है, लाइक जंपिंग कैट। ठीक है। टू द जंपिंग कैट, या फिर द हैट आपके पास अगर नाउन फ्रेज है तो इन द हैट जो है ये आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द कैट इन द हैट जम्प ऑन टू द टेबल। तो द कैट इन द हैट, अब इन द हैट जो है ये आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज बन गई है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रपोजिशन आ गई है इन और उसके साथ आपके पास नाउन फ्रेज एन पी लगी हुई है, तो इन दोनों को मिला के आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। वी वेंट फॉर ए वॉक अलॉन्ग द बीच। तो द बीच जो है ये आपके पास नाउन फ्रेज है, इसके साथ आपके पास प्रपोजिशन लगी हुई है अलॉन्ग, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ प्रपोजिशनल फ्रेज। एंड शी फाउंड हर कीज अंडर द काउच। तो अंडर द काउच में अंडर आपके पास प्रपोजिशन है और ऑन द शेल्फ में ऑन आपके पास प्रपोजिशन है, तो ये आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेजेस बन गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रपोजिशन। उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, 4 टाइप्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे मेरे ख्याल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो अपने कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, मोबाइल के ऊपर ही टाइप करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे जो जो जुमला मैं पढ़ते जाता हूँ उसका ऑप्शन लिखते जाइए, या फिर उसका पूरा पूरा आंसर आप नीचे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव है, नाउन फ्रेज है, क्या है। ठीक है। सो आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज आने लगी है, इसको स्टार्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नाउन फ्रेज। तो इनमें से नाउन फ्रेज की एग्जाम्पल कौन सी है, स्विफ्टली रैन, द क्विक ब्राउन फॉक्स, रनिंग स्विफ्टली, या फिर ब्यूटीफुली पेंटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशनल फ्रेज इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सी है, द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड। तो द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड में प्रपोजिशनल फ्रेज आपने मालूम करनी है, इसका भी आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज अनएक्सपेक्टेडली अर्ली। आगे जो जुमला दिया हुआ है उसमें अनएक्सपेक्टेडली अर्ली जो है ये किस टाइप की फ्रेज है जी। ही अराइव्ड एट द पार्टी अनएक्सपेक्टेडली अर्ली। वो पार्टी पे बहुत क्या, मुझे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं आ रही, अनएक्सपेक्टेडली अर्ली पहुंच गया था। तो अनएक्सपेक्टेडली अर्ली जो है वो किस टाइप की फ्रेज है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द सेंटेंस whistling casually he walked down the street। तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज डाउन द स्ट्रीट। तो इसके अंदर आपने फ्रेज की टाइप को इंडिकेट करना है कि भाई इस सेंटेंस के अंदर डाउन द स्ट्रीट जो है, ये ऊपर सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसमें डाउन द स्ट्रीट किस टाइप की फ्रेज है। prepositional phrase, noun phrase, adverb phrase या adjective phrase। And last question for today is choose the adjective phrase in this sentence। तो इस sentence के अंदर adjective phrase आपने indicate करनी है। I found a book filled with interesting stories at the library। तो found a book filled with interesting stories at the library, a book filled with, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नीचे कमेंट्स में लिखने हैं। पहले कमेंट्स में लिख के उसको एंटर कर दें, पोस्ट कर दें अपना रिप्लाई, और अब नीचे आ रही है आपकी आंसर की, तो उधर से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं एंड देन यू कैन रिप्लाई मी कि आपके कितने ठीक हुए। जी, तो ये है जी आपकी आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था जी बी, क्विक ब्राउन फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 था जी ऑप्शन सी, अंडर द बेड। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन था जी बी, एडवर्ब फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन था जी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ए ऑप्शन। एंड लास्ट का ऑप्शन था जी बी, फील्ड विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने ग्रेड्स जो हैं वो कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे इधर से ही पता चलता है कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं, आपको लेक्चर की कितनी समझ आती है, या फिर आपको ये कितने helpful है ये lectures। तो make sure that you comment on these videos and make sure that you like this video, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ये videos बनाता हूँ। and share these videos with your friends if at all possible, and I'll see you in the next video। तब तक के लिए take care। अल्लाह हाफिज़।